इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और बारिश, घरों की दीवारें, बिल बोर्ड, बिजली के खंभे गिर गए। सेक्टर F6 में बिल बोर्ड गिर गया। डिप्टी कमिश्नर की शहर में तमाम बड़े बिल बोर्ड हटाने की हिदायत। कहते हैं मुमकिन बारिश के पेश नजर ज़िले इंतजामिया की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। वादी कागान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से मई भी जनवरी बन गया। बर्फबारी बालाई पहाड़ों और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार। सयाहों का बर्फबारी में हल्ला गुल्ला। बालाकोट और गिरदोनवाह में भी बारिश और हल्की बर्फबारी। मरी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। कश्मीर पॉइंट रोड पर दरख्त गिर गया। इंतजामिया ने दरख्त हटाकर रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। बारिश के बायस अक्सर इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन। मरी के अक्सरियती इलाके अंधेरे में डूब गए। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता होगी। चांद देखने के लिए चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी मेंबरान, स्पार्को, मौसमियात समेत दीगर महकमों के मेंबरान शरीक हुए। कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया कि चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। ईद 7 जून को होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी, मुआशी, दिफाई और सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान खुलकर साथ दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों पर आज़रबाईजान में जश्न मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म सैफरी के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सदर इल्हाम अलीयव के हमरा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात के दौरान मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए इकदामात पर बातचीत हुई। सरहदी इलाकों को तिजारत और इक्तसादी रवाबित के मराकज़ में तब्दील करने के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की दावत। कहा, सामने आकर वाज़ेह कहा जाए कि क्या दें और बदले में क्या मिलेगा। जो भी बानी PTI पर मोतरज़ है हमसे बात करें। बानी PTI से अगर किसी को गिला है तो उनकी बहनें मौजूद हैं, हमसे बात की जाए, हम अपने भाई को मना लेंगे। बानी PTI का केस ना लगाने के लिए अदालत पर दबाव डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा था, गलती से अमले ने केस लिस्ट में नहीं डाला। अलीमा खान के लहजे में रास्ता ढूंढने की मामूली सी कोशिश है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अलीमा खान के बयान पर गौर किया जा सकता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। PTI अभी तक गुज़श्ता हालात से बाहर नहीं आई। मोदी के साथ जो हुआ भारत में किसी तवक्को की नहीं थी और नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी मौत सामने नजर आ रही है। दुनिया में इस वक्त कोई भी मोदी की मदद नहीं करेगा। हमारी फौज और हमारे बच्चों ने जंग में नई तारीख रकम की। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू इस वक्त गजा में कसाई का रोल अदा कर रहा है। जो बात अलीमा खान ने की वही बानी PTI का मौक़िफ़ है। सलमान अकरम राजा की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी का ख्याल है कि बात उनसे की जाए जो निज़ाम पर हावी हैं। हमारे मुल्क में 78 साल से मजाक चल रहा है। मखसूस नशिस्तों पर फैसला हमारी ही मारूजात की वजह से आया। अदालत से उम्मीद का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से ख़त्म कर दिया। जानबूझकर हमें नोटिस नहीं भेजा गया। अदालत में दरख्वास्त दायर की उम्मीद की है कि हमें सुना जाएगा। PTI खामोश नहीं बैठेगी, हर फोरम पर अपनी आवाज को बुलंद करेगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान की पेशकश पर जवाब। कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो के मानी अगर डील, सौदाबाजी और NRO नहीं तो क्या हैं।
कुछ लेने की अर्जी तो बजा, लेकिन ये भी बता दिया जाए कि पीटीआई के पास अब किसी को कुछ देने के लिए क्या रह गया है। 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी पर पाबंदी का बिल गैर इस्लामी करार। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का अलामिया। 18 साल से कम उम्र शादी को ज्यादती कहना इस्लामी अहकाम से मुतसादिम है। कौंसिल की राय। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से अरसाल करदा इम्तना अज़दवाज अत्तफाल बिल 2025 को कौंसिल ने शरीयत से मुतसादिम करार दिया। शर्मिला फारूकी की तरफ से पेश करदा कम सनी की शादी के इम्तना का बिल भी गैर इस्लामी करार। कौंसिल ने करार दिया कि इन बिलों में उम्र की हद मुकर्रर करने, 18 साल से कम उम्र की शादी को बच्चों से ज्यादती करार देना और इस पर सजाएं मुकर्रर करने जैसी दीगर शिकें भी इस्लामी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखती। कौंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा, खुला से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मीडिया रिपोर्टिंग गैर जिम्मेदाराना थी। कौंसिल ने कम सिनी की शादियों में मफासिद की भी निशानदेही की और इसकी हौसला शिकनी पर जोर दिया। कहा, जहेज के हवाले से लड़की वालों पर दबाव और मुतालबात गैर इस्लामी हैं। अलामिया में कहा गया है कि इस बिल को पार्लियामेंट या सेनेट की तरफ से कौंसिल का जायजा के लिए अरसाल नहीं किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील तो तमाम जजेस ने मुस्तरद की थी। अदालती फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हुई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सिद्दीकी साहब, आप नजरसानी केस की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि जुज़वी तौर पर आपके नोट की हिमायत करता हूं, हम हार कर भी जीत गए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई केस में फरीक थी लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हामिद खान ने कहा कि पीटीआई को नजरसानी में फरीक जानबूझकर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने जब वजाहत मांगी तो पीटीआई ने अपना जवाब जमा करवाया था। समाअत 29 मई तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सियासी तौर पर मार दिया। पीटीआई का मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में बैठने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एहतजाज का हक सबका है। पीपल्स पार्टी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की। रेड जोन के अपने SOPs होते हैं जिसके तहत शेलिंग की गई। बानी पीटीआई ने हमें सोच दी है, सियासी जमातों को एहतजाज करने देना चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी बनती है, इसकी कारकर्दगी सिफर है। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की तारीफ की है। हमारी हुकूमत का 200 बिलियन से जायद का सरप्लस है। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं, वहां सरप्लस क्यों नहीं आया? खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्जा नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार फैलेगा। पीटीआई की गुंडा सरकार रोक नहीं सकेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मुजम्मत है। पीटीआई के कैंप को आग लगाने पर PPP कायदीन पर मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी एहतजाज पर पुलिस शेलिंग से मुतालिक वजह दिलाओ नोटिस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमा करवा दिया गया। जजेस ट्रांसफर केस, अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल, दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन के इजलासों की तफसीलात तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने सवाल उठाया कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस की हल्फ ना उठाने की वजाहत क्यों दी? अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में इबहाम ना हो, इसलिए वजाहत दी गई। 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार्स की रिपोर्ट्स में जजेस के तबादले पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की रिप्रेजेंटेशन और फैसले का दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया, जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया गया? क्यों जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया? जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वें नंबर पर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि यह तय होना अभी बाकी है कि ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाई कोर्ट्स के। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जजेस का तबादला आर्टिकल 200 के तहत अवामी मुफाद में होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स की अलामती एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वादा किया गया था कि बानी का केस रवा हफ्ते लगाया जाएगा, फिर ताखीर क्यों की जा रही है? उम्मीद है बानी का केस जल्द सुना जाएगा। इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम है, इंसाफ हो तो होता हुआ नजर भी आना चाहिए।
भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खुला एतराफ़। मोदी की हर्जा सराई पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, आलमी बिरादरी मोदी के नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान जोहरी मुल्क के सरबराह के शाया निशान नहीं। भारतीय बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत के इश्तियाल अंगेजी कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और आलमी इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात में सरगर्म शराकतदार है। भारतीय हुकूमत को अगर इंतहा पसंदी की मुखालफत चाहती है तो हिंदुत्व पर नजर डाले। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर सलामती को खतरा हुआ तो मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक महफूज है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुताल्लिक़ अहम मुशावरती इजलास, तरक्याती मनसूबों और बजट फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मजमूई तौर पर 2000 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे पेश किए गए। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1100 से 1200 अरब रुपए के दरमियान तरक्याती बजट का फ्रेम तजवीज़ किया। इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती तरजीहात पर भी तबादला ख्याल, जिनमें बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत, ज़राअत, आबपाशी और माहौलियात के शोबे नुमाया रहे। हम एक ऐसे माहौलियाती निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सलाहियतें खुद को मनवा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हम जिद्दत और तख्लीकी मैदान में नुमाया कामयाबियों की जानिब गामजन हैं। सिंध काबिलियत, जिद्दत और सरकारी के लिए पूरी तरह तैयार है।